हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अब तो एनटीपीसी वाले जो स्टूडेंट थे और ग्रुप डी वाले जो रेलवे के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये बहुत ही परेशान थे इनके एग्ज़ाम डेट को लेकर और रिज़ल्ट को लेकर, ठीक है। तो एनटीपीसी वालों का रिज़ल्ट की डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। और डी लेवल के जो बच्चे थे ग्रुप डी वाले, उनकी भी एग्ज़ाम डेट के बारे में पता चल गया है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तब आपके पास जो है बहुत कम समय है, आप अब तैयारी में लग जाइए। समय कम बचा हुआ और मेहनत कीजिए और अपने टारगेट को अचीव कीजिए। जो डी लेवल के बच्चे हैं, इसमें जो है साइंस से काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, 25 नंबर का है। उसमें से फिज़िक्स जो है लगभग 7 से 10 नंबर की तो आएगी। तो इसलिए फ़िज़िक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है डी लेवल के बच्चों के लिए भी और रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए। ओके, तो फिज़िक्स पर स्पेशली आपको वर्क करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा पुराने ज़माने में, या जो हम पहले यूज करते थे, ठीक है। इस तरीके का ऐसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है फिलामेंट वाला, ठीक है। ये बल्ब, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो फ़िलहाल तो अब तो हम एलईडी बल्ब का यूज करते हैं, ठीक है। पहले हम यही यूज करते हैं। तो इसी के बारे में हमें पढ़ाना है आपको, और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। और इससे आने वाली सभी क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्लास करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक बल्ब से नहीं छूटेगा, ठीक है। और इस क्लास को करने के बाद आप बिल्कुल इलेक्ट्रिक बल्ब के क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। और इसमें इतने क्वेश्चन हम आपको कराएंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। इतना कंटेंट आपको किसी वीडियो में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कैसी वीडियो हमने बनाई है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। तो वही जो बल्ब है हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये बल्ब का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है, कांच का होता है, ठीक है। तो कांच का बनाया जाता है, और इसके अंदर जो होता है, बल्ब के अंदर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो बल्ब के अंदर की जो गैसें होती हैं हम उसे बाहर निकाल देते हैं। सभी गैसों को, जितनी भी हवा होती है, ठीक है, हवा ही तो गैसों का मिक्सचर होती है, तो इस हवा को हम बाहर निकाल देते हैं। तो जब हवा को बाहर निकालेंगे तो बल्ब का जो अंदर है यहाँ पर निर्वात, वैक्यूम पैदा हो जाएगा। निर्वात का मतलब खाली स्थान हो जाएगा, यहाँ पर हवा बाहर निकल चुकी। तो बल्ब के अंदर या तो निर्वात होता है या कोई अक्रिय गैस भरते हैं इसमें, या निष्क्रिय गैस भरते हैं। ओके, और बल्ब के सबसे ऊपरी भाग पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक टोपी लगी होती है, ठीक है। यहाँ पर एक टोपी होती है जिसे हम टोपी कहते हैं, बल्ब की कैप कहते हैं। और ये कैप जो होती है किसकी बनी होती है? आपने देखा है बल्ब की कैप कैसी होती है, ठीक है, वाइट कलर की होती है। तो कैप एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। तो किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। तो बल्ब की कैप जो होती है एल्यूमिनियम की होती है, और बल्ब के ऊपर ये 2 पिन भी लगे होते हैं, ठीक है। ये पिन भी जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के ही होते हैं, ठीक है। हम कैप दिखा रहे हैं, बल्ब की कैप देखो। ये कैप जो है, ये वाइट कलर की कैप दिखाई दे रही है, ये एल्यूमिनियम की होती है। और ये पिन है, ठीक है, ये पिन भी एल्यूमिनियम के होते हैं। अगर हम पिन के बारे में हम बात करते हैं, बल्ब के ऊपर ये जो पिन होते हैं, पिन क्यों लगाए जाते हैं? पिन जो है ये होल्डर में फंसाने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि होल्डर में फिट हो जाएं। होल्डर में ऐसे ऐसे घुमा के जब हम लगाते हैं तो फिट हो जाता है और अटक जाता है, ठीक है, अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। अगर ये पिन नहीं होते हैं, ठीक है, इन पिन को अगर हम तोड़ देते हैं तो ये बल्ब में फिट ही नहीं होगा, ठीक है। इन पिन की जगह में कुछ बल्बों में यहाँ पर जो होती है चूड़ी लगी होती है, उसे ऐसे ऐसे हम बल्ब को घुमा घुमा के लगाते हैं। लेकिन चूड़ी वाले बल्ब कम आते हैं, ज़्यादातर पिन वाले ही होते हैं, ठीक है। तो पिन जो होता है ये बल्ब को अच्छे से होल्डर में सेट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इसकी जो टोपी होती हैं वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। ओके, इससे ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर 2 ये पॉइंट दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 टाँके लगे होते हैं, ठीक है, वाइट कलर के होते हैं, 2 टाँके होते हैं। और ये जो टाँके होते हैं वो किस पदार्थ के होते हैं, क्या आपको पता है? ये वाइट कलर के होते हैं। ये टाँके जो होती है एक पदार्थ होता है जस्ता, जिसे हम जिंक कहते हैं। तो जस्ते के इसके ऊपर टाँके लगे होते हैं। किस पदार्थ के टाँके होते हैं? जस्ते के, Zn, ठीक है। हम जिंक लिख रहे हैं, जिंक का मतलब जस्ता, जस्ता। ओके, और ये 2 मोटे सुचालक तार होते हैं इसमें। ये जो ग्रीन कलर के हैं ना, ये ग्रीन कलर के तार यही फिलामेंट में करंट पहुंचाते हैं। देखो एक तार ये रहा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक तार ये वाला है, यहाँ पर फिलामेंट है। इन दोनों तारों का जो संबंध होता है,
इस पहले वाले तार का इस पहले वाले टाँके से, ठीक है, और दूसरे वाले तार का ये दूसरे वाले टाँके से। तो जो दस्ते के टाँके होते हैं जस्ते वाले, इन दोनों का ये 2 मोटे सुचालक तार होते हैं, इन्हीं के द्वारा बल्ब में बिजली जाती है, ठीक है। तो बल्ब के अंदर बिजली जो पहुंचाती है दोनों तार पहुंचाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कांच की ट्यूब लगी होती है, एक नली सी लगी होती है, इसके अंदर ये तार होते हैं। ये तार को अलग अलग करने के लिए कांच की नली लगी होती है, ताकि ये तार आपस में चिपके ना और शॉर्ट ना करे, ठीक है, अलग अलग रहे। तो ये तार जो होते हैं फिलामेंट से जुड़े, देखो पहला तार यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पर, और ऊपर ये टाँके लगे होते हैं। ये टाँके इसलिए लगाए जाते हैं ताकि होल्डर में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। होल्डर जो होता है उसके अंदर 2 पिन लगे होते हैं जिनके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, वो आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जब हम बल्ब को ऐसे लगाएंगे होल्डर में, जब हम बल्ब को ऐसे लगाते हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों ये जस्ते के टाँके लगे हुए हैं ये दोनों पिन पर, होल्डर के दोनों पिन पर सेट हो जाते हैं, और ये जो पिन है इससे लॉक हो जाता है, ठीक है। तो बल्ब जो होता है होल्डर में अच्छी तरीके से फंस जाता है, ओके। तो यहाँ पर टाँके हो चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक काला पदार्थ होता है यहाँ पर, तो देखो काला पदार्थ ये रहा, जैसे टाँके लगे होते हैं तो ये जो काला पदार्थ होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है लाख या चपड़ा। इसे हम क्या कहते हैं, लाख या चपड़ा। तो बल्ब के ऊपर की जो कैप होती है, यहाँ पर जो कवरिंग होता है, इसे हम सील करने के लिए, बल्ब को अच्छी तरीके से बंद करने के लिए यहाँ पर लाख या चपड़े का मटेरियल लगाते हैं, पदार्थ लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक काला पदार्थ होता है जिसका नाम होता है लाख या चपड़ा, ठीक है। लाख या चपड़ा यहाँ पर होता है, ठीक है। अंदर यहाँ पर फिलामेंट होता है, फिलामेंट के बारे में, ठीक है। बल्ब के अंदर निर्वात होता है, ठीक है, या अक्रिय गैस भरी जाती है। कांच का खोखला गोला होता है, ये 2 मोटे सुचालक तार है, ठीक है। ऊपर जस्ते के टाँके लगे होते हैं, यहाँ पर 2 पिन होता है, ठीक है। तो ये बल्ब के स्ट्रक्चर के बारे में आप समझ चुके हो, ओके। अब हम पढ़ेंगे इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में, ओके। तो जैसे हम करंट इसमें फ़्लो करते हैं बल्ब में, बल्ब को हम बिजली से जोड़ेंगे, तो बल्ब में जैसे ही करंट जाएगा अंदर, तो ये फिलामेंट जो हो जाएगा इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ये वाइट हॉट हो जाता है, उत्तप्त होकर जलने लगता है और हमें प्रकाश देने लगता है, ओके। तो हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल के बारे में, बल्ब के सिद्धांत के बारे में, कि बल्ब का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, ये कैसे काम करता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है बल्ब। तो बल्ब जो है, जैसे हम बल्ब में हम बिजली से हम बल्ब को जोड़ते हैं तो बल्ब जलने लगता है, और बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है ये बहुत गर्म हो जाता है और चमकने लगता है और प्रकाश देने लगता है, ठीक है। तो बल्ब गर्म होगा, चमकेगा और प्रकाश देने लगेगा। तो बल्ब का जो प्रिंसिपल है, बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये कहेंगे बल्ब जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट, उसमें प्रभाव पर काम करता है, ओके। क्योंकि बल्ब जब जलता है ना तो मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो हीट पैदा करता है। कोई भी बल्ब जल रहा है, ठीक है, जैसे ये बल्ब है, इसे जैसे हम बिजली से कनेक्ट कर देंगे तो हम हाथों से इसे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमें पता है इसकी बाउंड्री पर, इसके बाहर बहुत टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसे हम छू नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ जल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है विद्युत ऊर्जा को हीट में कन्वर्ट करता है और बहुत कम प्रकाश में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हीट में कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए कहेंगे बल्ब जो है वो हीटिंग इफेक्ट पर, उसमें प्रभाव पर काम करता है। इसका जो सिद्धांत है वो उसमें प्रभाव है, ओके। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो बल्ब उसमें प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। बल्ब का जो सिद्धांत है उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, बल्ब विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है जब बल्ब जलता है, ठीक है। इस बल्ब को जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, जब करंट इसमें फ्लो करता है तो बल्ब जलने लगता है, और बल्ब जलता है तो ये गर्म हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा, बल्ब के हम आसपास देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है, तो हीट पैदा करता है और रोशनी भी पैदा करता है। इसका मतलब हीट उत्पन्न होता है और रोशनी भी उत्पन्न होता है बल्ब के जलने से। ये तंतु वाला जब बल्ब जलता है ये विद्युत ऊर्जा को मैक्सिमम जो है हीट में कन्वर्ट करता है और बहुत कम प्रकाश में, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को किस में, उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, और किस में कर रहा है, दूसरी एनर्जी प्रकाशीय ऊर्जा में। तो बल्ब विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में और प्रकाशीय ऊर्जा में भी। आपने देखा होगा जो ब्रेड वाली मशीन होती है, एक
पेटीज वाली जो होती है, तो पेटीज को गर्म करने के लिए उसके अंदर एक ऐसा बल्ब लगा होता है। तो बल्ब क्यों लगाते हैं? क्योंकि हीटर तो लगाएंगे नहीं, हीटर जो होता है वो ज़्यादा वाट का होता है, ज़्यादा लोड लेगा। बल्ब जो होता है इतनी कम वाट का होता है, तो हीटर की अपेक्षा ये काफ़ी बिजली को बचाएगा। तो इसीलिए हम बल्ब का यूज करते हैं। और बल्ब का क्यों यूज करते हैं? उसे गर्म करने के लिए। तो इससे जो टेम्परेचर, जो हीट पैदा होता है, उससे जो पेटीज वगैरह होती है वो गर्म रहती हैं, तो हीट पैदा करता है मैक्सिमम। तो ये विद्युत ऊर्जा को हीट में कन्वर्ट करता है और प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ओके, क्लियर हो चुका है ना। तो विद्युत ऊर्जा को बल्ब, अगर पूछा जाए बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो ये विद्युत ऊर्जा को हीट में, उष्मीय ऊर्जा में, ठीक है, उष्मीय ऊर्जा प्लस प्रकाशीय ऊर्जा। तो बल्ब जो होता है, जब बल्ब जलता है तो ये विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। उष्मीय ऊर्जा का मतलब होता है हीट एनर्जी, हीटिंग एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो उष्मीय ऊर्जा में अगर हम बात करें तो बल्ब जो होता है तो 5% के करीब जो होता है, 5 से लगभग 7% मान लीजिए, बल्ब जो होता है वो प्रकाश देता है। बल्ब को जो हम बिजली देते हैं ना, तो बिजली में से 5 से 7% ही प्रकाश उत्पन्न कर पाता है बल्ब, ठीक है। इसलिए हम इस बल्ब का यूज नहीं करते, हम एलईडी या ट्यूबलाइट का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो उसमें ऊर्जा अगर बात करें तो जो शेष एनर्जी है, लगभग 95 या 93% एनर्जी जो होता है, हम मान लेते हैं यहाँ पर 95% एनर्जी या 93 आप मान लेना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 7 के अकॉर्डिंग 93, इसके अकॉर्डिंग 95। तो जो मैक्सिमम एनर्जी है विद्युत ऊर्जा को, वो उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर पूछा जाता है एग्जाम में बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को मैक्सिमम किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को मैक्सिमम किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हमें कहना है विद्युत ऊर्जा को मैक्सिमम हीट वाली एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। अगर मिनिमम पूछें तो मिनिमम कहेंगे प्रकाशीय ऊर्जा में, ठीक है। अगर ऑप्शन में दोनों आ रहा, केवल इतना पूछा जाए विद्युत ऊर्जा को बल्ब जो है किस में कन्वर्ट करता है, तो आप उसमें ऊर्जा लगाओगे, ठीक है, या प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है। अगर ऑप्शन में उसमें ऊर्जा है तो उसमें लगाना है, प्रकाशीय ऊर्जा है तो प्रकाशीय। अगर दोनों आ जाए और ऑप्शन में बोथ का भी ऑप्शन है तो बोथ वाला हमें क्लिक करना है, ओके। मिनिमम मैक्सिमम पूछे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक है। सिंगल सिंगल अगर आता है तो सिंगल सिंगल, ठीक है। अगर दोनों एक साथ आए और बोथ का ऑप्शन है तो आपको बोथ क्लिक करना है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को जो बल्ब होता है उसमें ऊर्जा में भी कन्वर्ट करता है और प्रकाश ऊर्जा में भी। उसमें ऊर्जा में मैक्सिमम होता है और प्रकाश ऊर्जा में कम कन्वर्ट करता है, ओके। इसलिए हम इस बल्ब का यूज अब नहीं करते हैं, ठीक है। ये वाट ज़्यादा लेता है, शक्ति ज़्यादा बिजली खर्च करता है और बेनिफिट प्रॉफिट बहुत कम देता है, ओके। अब इसके तंतु के बारे में बात करते हैं। बल्ब का जो तंतु होता है फिलामेंट होता है। तो बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। ये जो स्प्रिंग होता है, ठीक है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बल्ब से कोई भी प्रश्न आए या ना आए, लेकिन फिलामेंट के बारे में ज़रूर पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है। चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो, रेलवे का हो, या किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन हो, ज़्यादातर पूछा जाता है बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस मटेरियल से, किस धातु से बना होता है, ठीक है। तो ये बताना होता है आपको किस धातु से बना होता है। ये लगभग सभी बच्चों को पता होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन नाम के धातु से बना होता है, टंगस्टन, ठीक है। तो इस टंगस्टन का एक सिंबल भी होता है W, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, जो जलने पर लाल हो जाता है, इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है बल्ब के अंदर, आपने देखा होगा। तो बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग होती हैं उसे हम बल्ब का तंतु या फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो बना होता है वो टंगस्टन नाम के पदार्थ से बना होता है। ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, इसीलिए इससे बनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो W होता है। अगर ऑप्शन में टंगस्टन न लिखा हुआ दिखाई दे तो आपको W दिखाई देगा, ठीक है। अगर पूछा जाता है बल्ब का तंतु किससे बना होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में SN लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में लिखा रहेगा PB, थर्ड ऑप्शन में, ठीक है, ZN कुछ भी लिखा जाएगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में आपका W होगा।
तो W का मतलब होता है टंगस्टन, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको सिंबल भी ध्यान रखना है और इसका नाम भी ध्यान रखना है। अगर टंगस्टन लिखा है तो टंगस्टन पर क्लिक करना है, अगर W आएगा तो हम W को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है जिसका सिंबल W होता है, ओके। अब इसकी क्वालिटी के बारे में, तो जो टंगस्टन का तार होता है इसकी क्वालिटी क्या क्या होती है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है हम टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं। हम बल्ब के फिलामेंट को टंगस्टन का इसीलिए बनाते हैं क्योंकि टंगस्टन का जो तार होता है ना, टंगस्टन से हम बहुत बारीक तार बना सकते हैं और फिलामेंट बहुत ही बारीक होता है, इतना बारीक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देखने में हमें बहुत कमज़ोर लगता है लेकिन वो बहुत मजबूत होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। गलनांक का मतलब वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर टंगस्टन का जो पदार्थ है वो गलता, मेल्ट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है। उसके प्रतिरोध के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रतिरोध भी बहुत हाई होता है। तो अगर प्रतिरोध के बारे में हम टंगस्टन के तार के बारे में बात करते हैं कि टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये बहुत हाई होता है, ठीक है। टंगस्टन का प्रतिरोध हाई होता है और गलनांक के बारे में ये भी हाई होता है। प्रतिरोध भी हाई होता है और गलनांक भी हाई होता है। अगर देखो बल्ब है, बल्ब के तार का अगर हम प्रतिरोध हम मान लेते हैं कम है, तो जिस चीज़ का प्रतिरोध कम होता है ना, जब उसमें करंट फ्लो करता है तो कम गर्म होगा। और बल्ब का जो स्प्रिंग आपने देखा होगा, जैसे करंट इसमें फ्लो करता है स्प्रिंग एकदम से लाल हो जाता है। इसका मतलब बल्ब का जो प्रतिरोध होता है, टंगस्टन का जो तार होता है उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कभी भी कम नहीं लगाना है, ठीक है। बल्ब का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध ज़्यादा होने का मतलब जिस भी चीज़ का प्रतिरोध ज़्यादा है, जब उसमें से करंट फ्लो करेगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे हीटर होता है, हीटर का जो एलिमेंट होता है उसमें जैसे करंट फ्लो करता है वो लाल हो जाता है। क्यों? उसका प्रतिरोध ज़्यादा है, रजिस्टेंस ज़्यादा है। तो रजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से बल्ब का तार लाल होता है, लाल हॉट हो जाता है, वाइट हॉट हो जाएगा गर्म होके, ओके। तो बल्ब जो होता है इसका प्रतिरोध, तो बल्ब के तार का प्रतिरोध या इसके तंतु का टंगस्टन का हाई होता है और गलनांक भी हाई होता है ताकि बहुत ज़्यादा गर्म होने पर भी ना पिघले। अगर बल्ब का तार बहुत गर्म हो चुका है और गलनांक को आप लो करते हो, मेल्टिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पर बल्ब का तंतु जो है वो पिघल जाए, फिलामेंट पिघल जाए, उसे हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लो कर देते हैं तो भाई प्रतिरोध बढ़ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट लो, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। इसलिए लो नहीं होता इसका, ठीक है। भूल के भी लो नहीं याद रखना है। प्रतिरोध भी इसका हाई होता है और गलनांक भी हाई होता है ताकि बहुत ज़्यादा गर्म होने पर भी ये ना पिघले, ओके। अब तप्त बल्ब का ताप, हम तप्त बल्ब का मतलब इसके टेम्परेचर के बारे में पूछा जाता है कि तप्त बल्ब जो होता है मतलब जलते हुए बल्ब का ताप कितना होता है। जब बल्ब जल रहा होता है वाइट हॉट हो जाता है, इसका स्प्रिंग काफ़ी तेज़ी से जलता है, मतलब इसका स्प्रिंग जो होता है लाल हो जाता है, प्रकाश देता है। जलते हुए बल्ब का टेम्परेचर, उसके फिलामेंट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो जलते हुए बल्ब का जो टेम्परेचर होता है लगभग 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। कितना होता है? 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस। तो तप्त बल्ब का जो ताप होता है, जलते हुए बल्ब का ताप, जैसे बल्ब को हम बिजली से जोड़ेंगे वो प्रकाश देने लगेगा, उस समय अगर टेम्परेचर की बात करें तो 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है बल्ब का। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ओके। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे जा चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है। अब फिलामेंट पिघलता है तो स्प्रिंग जो होता है बल्ब के अंदर, स्प्रिंग फिलामेंट जो लगा होता है, टंगस्टन का जो मटेरियल है, धातु है, वो कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है ये भी पूछा जाता है। तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कितना होता है? 3400 से बहुत ज़्यादा होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, ओके, ठीक है। एनसीईआरटी में जो है 3400 दिया गया है, ओके। 3380 डिग्री सेल्सियस एनसीईआरटी में लिखा गया है। बल्ब का जो टंगस्टन का तार होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो 3380 का मतलब लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और रेलवे की बुक में जो आंसर माना गया है वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर ऑप्शन में 3500 आता है तो आप 3500 क्लिक कीजिए, 3400 आएगा तो आप 3400 क्लिक, तो लगभग 3400 से 3500 डिग्री सेल्सियस पर
टंगस्टन का जो तार होता है वो मेल्ट हो जाता है। ओके, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी आपको पता लग गया है। विद्युत बल्ब किससे अर्धित होते हैं? रेटेड होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब लाते हैं तो उस पर एक नंबर लिखा होता है। रेटेड का मतलब उस पर क्या लिखा होता है, उस पर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, मतलब किस पर काम करते हैं ये जो विद्युत बल्ब होते हैं। तो जिस तरीके से विद्युत बल्ब होता है, जैसे मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो ये ऊपर वाली जो टोपी है, कैप है ऊपर वाली, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है, तो यहाँ पर आपको एक नंबर लिखा होता है 100 वाट, मतलब 100 वाट 230 वोल्ट। यही नंबर जो होता है यही पूछ रहा है, तो क्या रेटेड होता है। तो कोई भी हम विद्युत बल्ब खरीदते हैं या कोई भी बिजली की चीज़ खरीदते हैं तो उस पर नंबर लिखे होते हैं। जैसे 100 वाट, हमें 100 वाट का बल्ब, और इस पर लिखा रहेगा 230 वोल्ट, ठीक है। तो विद्युत बल्ब किस में अर्धित होते हैं? तो हम लिखेंगे 100 वाट वाले कोई भी बल्ब है उस पर 100 वाट लिखा हुआ है और 230 वोल्ट। इसका मतलब विद्युत जो बल्ब होते हैं वो वाट और वोल्ट में रेटेड होते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा W का मतलब यहाँ पर वाट है, ठीक है, टंगस्टन से नहीं है। टंगस्टन और वाट का सिंबल दोनों का सेम होता है W, ठीक है, और वोल्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे वाट, ठीक है। W का मतलब वाट होता है और V का मतलब वोल्ट। तो विद्युत बल्ब पर जो मेंशन होता है वाट और वोल्ट मेंशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वाट और वोल्ट हो जाएगा। तो पूछा जाएगा विद्युत बल्ब पर क्या रेटेड होता है, इस पर क्या मेंशन होता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है वाट और वोल्ट के हिसाब से आता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर हम विद्युत बल्ब को 230 वोल्ट पर जलाते हैं, 230 वोल्ट की हम सप्लाई देते हैं, तो 100 वाट का जो है शक्ति क्षय करेगा, 100 वाट की शक्ति का खपत करेगा। तो जैसे विद्युत बल्ब है 230 वोल्ट पर जलाएंगे तो इतनी जो है ऊर्जा का, इतनी विद्युत शक्ति का खपत करेगा। ओके, तो इसके बारे में आप समझ चुके हो, ठीक है। विद्युत बल्ब जो है रेटेड होते हैं वाट और वोल्ट में। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो विद्युत बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैसें भरी होती हैं, ठीक है। गैसों के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विद्युत के बल्ब के अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो विद्युत बल्ब जो होते हैं इसमें गैसें जो भरी जाती हैं, ज़्यादातर जो होती हैं इसमें गैसें जो होती हैं वो अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, जिसे हम निष्क्रिय कहते हैं, ठीक है। इसमें निष्क्रिय गैसें होती हैं, इसमें निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। एक तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, प्लस आर्गन, ठीक है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो होती है वो दो गैसें मिलेगी, एक नाइट्रोजन और एक आर्गन। नाइट्रोजन के साथ कुछ नाइट्रोजन होता है और कुछ आर्गन होता है, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की परसेंटेज देखते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है वो लगभग 7% जो होता है विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन होता है। ओके, नाइट्रोजन कितना होता है? 7% होता है। और आर्गन जो होता है वो 93% होता है। तो विद्युत बल्ब में अगर पूछा जाए मिनिमम कौन सी गैस भरी जाती है तो आपको नाइट्रोजन लगाना है, मैक्सिमम आर्गन, ठीक है। अगर अलग अलग ऑप्शन में आता, ऑप्शन में आर्गन है ही नहीं, ठीक है, आर्गन नहीं है, केवल विद्युत बल्ब में लिखा गया है कि नाइट्रोजन गैस आ रहा है ऑप्शन में, तो आपको नाइट्रोजन आंसर लगाना है। अगर ऑप्शन में आर्गन भी है और बोथ वाला आंसर नहीं है, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन हम मान लेते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट में नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है, आर्गन दिया गया है, और ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है, हीलियम, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ अदर गैसें कोई भी दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, CO2। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, हीलियम भी है, CO2 है, ठीक है, 4 ऑप्शन है। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आएंगे तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसे दोगे? अब आर्गन को, क्योंकि बल्ब में जो है 93% आर्गन है, तो यहाँ पर हम आर्गन को क्लिक करेंगे। ओके, अगर यहाँ पर हम बोथ, पाँचवा अगर हम लगा देते हैं 5 ऑप्शन, ठीक है, बोथ 5 में लिखा गया है बोथ, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, बोथ। तो यहाँ पर अब हम बोथ पर क्लिक करेंगे। जब बोथ का आंसर आ जाएगा तो हमें पता है नाइट्रोजन भी होता है, आर्गन भी होता है, तो अब बोथ क्लिक करेंगे। अगर सिंगल सिंगल होगा, ठीक है, तो सिंगल सिंगल पे हम ज़्यादा प्रायोरिटी जो है आर्गन वाली गैस को देंगे, ओके, नाइट्रोजन को नहीं देंगे, ठीक है। तो किसी तरीके से भी पूछा जाएगा, कई तरीके से घुमा घुमा के, तो आप आंसर दे देना, ठीक है। मिनिमम जो होता है नाइट्रोजन होता है और मैक्सिमम जो होता है आर्गन होता है, तो नाइट्रोजन के साथ हम आर्गन भी भरते हैं।
अब इन बल्बों में जो होता है हम अक्रिय गैसों को निष्क्रिय गैसों की क्यों भरते हैं? तो बल्बों के अंदर जो होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये जो होता है, अगर बल्ब के अंदर हवा होती है तो हवा में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जैसे बल्ब का फिलामेंट जलता है, मतलब ये लाल तप्त हो जाता है। बिजली, जैसे बिजली से हम कनेक्ट करेंगे तो लाल तप्त होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ऑक्सीकरण होने की वजह से बल्ब का तंतु जो होता है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, इसकी उम्र कम हो जाती है। तो इसकी उम्र को बढ़ाने के लिए हम इसमें से हवा को निकाल देते हैं, या तो इसके अंदर निर्वात रखते हैं, या अक्रिय। तो अक्रिय गैस जो होते हैं बल्ब के तंतु के ऑक्सीकरण और वाष्पीकरण को रोकने का काम करते हैं। तो जब इनका वाष्पीकरण होगा ही नहीं तंतु का, तो बल्ब की जो उम्र बढ़ जाती है। तो उम्र को बढ़ाने के लिए हम इसमें निष्क्रिय गैसों को भरते हैं। ओके, अब समझ चुके निष्क्रिय गैसों क्यों भरते हैं। और निष्क्रिय गैसें नाइट्रोजन और आर्गन होती हैं, ठीक है। जो निम्न सामर्थ्य के बल्ब होते हैं, दो टाइप के बल्ब, एक उच्च सामर्थ्य मतलब लो पावर के बल्ब, और एक हाई पावर के बल्ब। तो निम्न सामर्थ्य के जो बल्ब होते हैं उसमें जो होता है हम ज़्यादातर जो है निर्वात रखते हैं, ठीक है, वैक्यूम रखते हैं। तो निम्न सामर्थ्य के बल्बों में अक्रिय गैसों का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, निर्वात होता है, ठीक है। निम्न सामर्थ्य के बल्बों में हम निर्वात का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, निर्वात का। ओके, और जो उच्च सामर्थ्य के बल्ब होते हैं, उच्च सामर्थ्य का मतलब जो ज़्यादा वाट के बल्ब होते हैं, जो ज़्यादा पावर के बल्ब होते हैं, इनमें हम अक्रिय गैसों का यूज करते हैं। इसमें हम किसका करते हैं, अक्रिय निष्क्रिय गैसों का यूज। तो इसमें हम निष्क्रिय गैसों का यूज करते हैं, जैसे नाइट्रोजन और आर्गन हो गया, ठीक है। तो इस निष्क्रिय गैसों का जो यूज होता है वो हाई पावर के बल्बों में यूज किया जाता है, ठीक है। इसे हम उच्च कोटि का बल्ब कहेंगे, ठीक है। ऊपर वालों को हम निम्न कोटि का बल्ब, ठीक है, निम्न सामर्थ्य या लो पावर। ओके, अब 6 क्वेश्चन बनता है, बल्ब के फूटने पर बहुत तेज आवाज़ आती है। जैसे बल्ब हम फोड़ते हैं या कोई भी बल्ब फूटता है तो उनमें बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बल्ब के अंदर जो होता है क्या होता है, निर्वात होता है। बल्ब के अंदर निर्वात होता है, और जब निर्वात होता है इसका मतलब हवा है ही नहीं। तो बाहर की जो हवा होती है, जैसे बल्ब फूटता है तो बाहर की जो एयर है, जैसे यहाँ से बल्ब फूट चुका है तो बाहर की एयर बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। और इस एयर की तेज़ी से अंदर की तरफ जाती है और अंदर का जो खाली स्थान इसे भरने की कोशिश करती है, क्योंकि एयर जो होती है इसे जैसे खाली स्थान मिलता है ये वहीं पर घुस जाती है। जैसे अभी मैं रूम में हूँ, ठीक है, तो ये खाली जहाँ जहाँ भी खाली है उन सब में एयर भरा हुआ है। कोई भी जगह अगर खाली है तो वहाँ पर एयर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। खाली का मतलब होता है वैक्यूम, जहाँ पर एयर हो ही ना, और एयर क्या करती है, वैक्यूम जैसे ही मिलता है उसे भरने की कोशिश। तो बल्ब के अंदर खाली स्थान होता है और जैसे खाली स्थान मिलता है ये एयर इसमें घुस जाती है भरने की कोशिश। एयर जैसे ही खाली स्थान को भरने की कोशिश या बल्ब के अंदर जाती है बाहर की सारी एयर, तो बल्ब में तेज़ी से आवाज़ आती है। तो बल्ब के फूटने की जो आवाज़ है वो बाहर की एयर का, बाहर की वायु का बल्ब के अंदर जब प्रवेश करती है तभी आवाज़ आता है। तो बाहर की वायु जब अंदर प्रवेश करेगी बल्ब के अंदर, उसी कारण बल्ब में बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, बल्ब के फूटने के कारण। ओके, ये भी क्वेश्चन आप समझ चुके हो। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इस बल्ब का एक दोष होता है। आपने देखा होगा कुछ बल्ब जो होते हैं वो जलते रहते हैं लेकिन उनका जो प्रकाश होता है वो धुंधला आता है। कुछ बल्ब कुछ दिन बाद जो होता है उनका प्रकाश, उनसे आने वाली जो रोशनी होती है वो धुंधली होने लगती है, मतलब धुंधली रोशनी देने लगते हैं। धुंधली रोशनी क्यों देते हैं, जब बल्ब का जो फिलामेंट होता है, अगर हम इसके टेम्परेचर को, बल्ब के फिलामेंट को 2100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर जब ये जलता है, बल्ब के फिलामेंट का टेम्परेचर जब 2100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जलता है, इतने टेम्परेचर पर ये प्रकाश देता है, तो फिलामेंट का जो होता है वो ऑक्सीकरण होने लगता है, इसका वाष्पीकरण होने लगता है। और ये वाष्पित होकर जो ये बल्ब की दीवार होती है ना, बाउंड्री, ये वाइट कलर का फिलामेंट होता है, ठीक है, टंगस्टन का पदार्थ, ये वाष्पित होकर पूरे बल्ब के दीवार पर ये चिपकने लगता है, यहाँ पर जमा होने लगता है। और जब ये टंगस्टन का पदार्थ यहाँ पर जमा हो जाता है तो उसी वजह से जो बल्ब से आने वाली रोशनी होती है वो धुंधली पड़ जाती है, ठीक है। ये इसका एक दोष था बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब से बनने वाले लगभग सभी क्वेश्चंस को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया और ये सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है। और बिल्कुल भी
घबराना नहीं है, ठीक है। ये सेशन इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को बल्ब से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उसे क्लियर कर सकें। ओके, तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं। मैक्सिमम तंतु के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादातर जो पूछे गए क्वेश्चन हैं मैक्सिमम तंतु के बारे में, इसके फिलामेंट के बारे में, उसमें गैसों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लगभग सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो आप कोशिश करना इन क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है, करने के लिए, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अभी कोई मतलब पढ़ाने में आपको कोई कमी लगती है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। हम और बेहतर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो को और भी बेहतर बनाएंगे। ओके, बाय।